लाइव है सर, आप लाइव है। So, I'm Dr. Keval, and I'm Director for Heart Transplant and Ventricular Assist Device at Max Hospital, Saket. Today, I'm going to tell you a bit about lifestyle modifications. The lifestyle modifications are basically, it's of four kind of modification. One is your eating habit, another is your exercise, third is your behavior, and fourth is medications. So we'll go to the first, the eating habits. If you have a overweight, your weight is more than the expected weight. Expected means whatever is your height minus in centimeter minus 100. If somebody has a height of 160, then उसका जो weight है वो 60 kg के आसपास plus minus 5 is okay. 55 to 65 is fine. So या आपकी height 180 है तो आपका weight 80 के plus minus 5 is equivalent. That is fine. And आपका जो BSA है वो normal range में रहना चाहिए. तो अगर आपके weight underweight हैं तो आपको अच्छे से खाना चाहिए. आप कैचेक्सिया जो जिसको बोलते हैं कि आप देखने में थोड़ा सा पुअर या फ्रेजाइल दिखते हैं तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है. अगर आप फ्रेजाइल या कुछ ऐसा दिखते हैं तो यू शुड बी टेकिंग मेजर्स टू इम्प्रूव योर हेल्थ. और अगर आप ओवरवेट हैं तो भी आपको अपना वेट थोड़ा कम करना पड़ेगा. इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेजिटेरियन, तो उससे जो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप प्रोटीन ज़्यादा नहीं ले पाते हैं. ज़्यादातर हम स्टार्च खाते हैं, या तो चपाती खाते हैं या चावल, अवर स्टेपल डाइट. उसके कारण आप बेसिकली आप प्रोटीन ज़्यादा नहीं ले पाते हैं जो कि रिक्वायरमेंट होती है. आप देखने में आपका वेट प्रॉपर होता है, लेकिन एक्चुअली अगर आपका जो रेशो देखा जाए, जो प्रोटीन का रेशो होना चाहिए, जो फैट का या कार्बोहाइड्रेट का रेशो होना चाहिए, तो कई बार आपका फैट थोड़ा ज़्यादा होता है. आप अगर एक्सरसाइज करके अपना कार्बोहाइड्रेट लेवल कम कर सकते हैं और प्रोटीन लेवल थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं तो उसके कई फायदे हैं. एक तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, दूसरा आपकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तीसरा आप 50-55 पे भी यंग नजर आएंगे. आपकी एक्टिविटी जो ब्रिस्क जो होता है, जैसे एक 30 ईयर ओल्ड की जो मसल होती है और एक 40 ईयर ओल्ड की जो मसल होती है, अगर आप उसको मेंटेन करना चाहते हैं, 40s में भी 30 ईयर वाली ब्रिस्कनेस या शार्पनेस वो मेंटेन करना चाहते हैं, तो भी आपका जो प्रोटीन मसल मास है वो आपका मसल मास कम नहीं होना चाहिए. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. उसके लिए आपका वेट ठीक रहना और उसके बॉडी में टोटल प्रोपोर्शन ऑफ वाटर 80 to 85% तो वाटर होता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब कुछ मिला के आपका सारा कुछ आपका ठीक रहना बहुत जरूरी है. जो दूसरी चीज है, आपका बिहेवियर होना चाहिए. बिहेवियर में क्या होता है कि बहुत लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत जल्दी एंगर होता है. ये सब चीजों से या तो बहुत हाई प्रोफाइल होते हैं, उनको हाइपरटेंशन या डायबिटीज जल्दी होता है, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपके, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल में बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो रहे हैं. बहुत सारा पीयर प्रेशर भी है, फिनेंशियल प्रेशर भी है, सोशल प्रेशर भी है, और इतना सारा कम्युनिकेशन है वर्ल्ड से टीवी के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू कि हर आदमी की एम्बिशंस बहुत ज्यादा है. हर आदमी चाहता है कि मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, और वो पूरा करते करते उसकी ही एंड अप विद सम इधर हाइपरटेंशन, डायबिटीज या और स्ट्रेस रिलेटेड थायराइड प्रॉब्लम्स लेके उन मतलब उसके कारण. या फीमेल होती हैं, उनका कैल्शियम कम होने लग जाता है 45 के बाद, या उनमें थायराइड की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है. ऑलमोस्ट 30% ऑफ द फीमेल दे गेट थायराइड हाइपोथायराइडिज्म आफ्टर 50 ईयर. और या मीनोपॉज या पोस्ट मीनोपॉजल जो सिम्टम्स होते हैं, तो उनका अगर प्रॉपरली वो कैल्शियम या अदर जो रिक्वायर्ड चीजें होती हैं, हार्मोन्स और सब कुछ लेते रहते हैं, तो 65 पे भी वो यंग दिख सकते हैं. मतलब, और इट्स नॉट ओनली यंग दिखना, योर एक्टिविटी लेवल, योर एनर्जी लेवल हैज टू बी ट्राई टू मेंटेन योर इन द मिडल पार्ट, लाइक 40 to 45 में जो आपका एनर्जी लेवल होता है. आप समझदार भी होते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो यंग होता है उसमें एनर्जी बहुत होती है 25 to 20 ईयर्स, लेकिन उतना दिमाग, उतना मैच्योरिटी नहीं होती. जो 50 या 55 के बाद आप मैच्योर तो होते हैं, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, बट आपका एनर्जी लेवल पुअर होता है. टू
to give best of your everything, try to be close to like 40 to 45, जो 40 से 50 की एज में, इट्स द मोस्ट प्रोडक्टिव एज आई बिलीव। उसमें आपकी नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है, आपकी एनर्जी लेवल भी अच्छा होता है, और साथ में आप मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाला काम कर सकते हैं। आप मतलब पैसे बचाने का, या there is avenues to earn money or to anything related to your social commitments or your family commitments, you can complete in a better way than you are 25 or you are 55। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ज्यादा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो लोग ज्यादा कूल रहते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल की लाइफ में आपके पास यू हैव टू बी अ मल्टी फंक्शनल और मल्टीपर्पज पर्सन टू बी अ रियल गुड, बिकॉज द वर्ल्ड इज गोइंग from everywhere, and you need some or another skills, may not be best to the best skill, but at least moderately good skills even in your profession, कि आपको अच्छा बनना है जो। और इस सब के लिए आपका बिहेवियर एज ए बिहेवियर भी बदलता रहता है। कि आप स्टूडेंट होते हैं, आपका बिहेवियर अलग होता है। जब आप वर्कर होते हैं तो आपका बिहेवियर अलग होता है। जब आप लीडर होते हैं तो आपका बिहेवियर अलग होता है। दो यू आर इन द सेम प्रोफेशन, यू आर लर्निंग द सेम, लाइक whether you are in the media or a medical science or in the engineering, आप जो स्टूडेंट होते हैं और फिर आप वर्क करते हैं और फिर आप लीडर होते हैं, तीनों के सोचने में what to do, what not to do, how to do, all these things we learn। तो ये सब चीजें आराम से सब सीखना चाहिए। लेकिन जो अदर कमिटमेंट्स हैं आपके, लोग क्या करते हैं कि अपने जो एंजॉयमेंट वाला कमिटमेंट होता है वो भूल जाते हैं। जो रिलैक्स करने वाला कमिटमेंट होता है, या फिर आप 1 महीना लगातार काम करते हैं और 5-6 दिन के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, ये भी ठीक नहीं है। आपको सब कुछ मेंटेन करके रखना है बेसिकली। जो आपका जो मेंटल स्टेटस है, इट हैज टू बी आपके जैसे एसक्यू होता है। पहले हम सिर्फ आईक्यू पे भी ध्यान देते थे, आईक्यू मींस इंटेलिजेंट क्वेश्चन, लेकिन आजकल आपको एसक्यू मतलब सोशल क्वेश्चन, कुछ लोग होते हैं पॉलिटिशियंस होते हैं, बहुत सोशल होते हैं, उनका एसक्यू वो सबसे दोस्ती बना के रखते हैं। इवन इन एडवर्स सिचुएशन दे ट्राई टू मेंटेन गुड रिलेशन। दूसरा एक एडवर्सिटी क्वेश्चन होता है, एक्यू जिसको बोलते हैं, वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। यू हैव दिस इनर स्ट्रेंथ टू बेयर द प्रॉब्लम्स, क्योंकि लाइफ किसी की स्मूथ किसी की नहीं होती है, बहुत अच्छी किसी की नहीं होती है। एडवर्स सभी के साथ एक्सक्यूज मी, सभी को एडवर्सिटी से का सामना करना पड़ता है बेसिकली। तो उस एडवर्सिटी को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं कि मैं तो इस कंडीशन को झेल मतलब नहीं, आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ दिस, आई कैन नॉट टेक दिस। तो या वो काम छोड़ देते हैं या क्विट कर देते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, कई जगह पे क्विट करना चाहिए व्हेन इट इज पुशिंग द लिमिट्स, बट हर जगह पे आप काम नहीं छोड़ सकते कि एट योर एडवर्सिटी इंडेक्स इज लो, देन you are likely to leave the things most often than leave things means to leave your targets most often। उसके बाद जो आता है आपका ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा प्रोटीन भी खाना है, एक्सरसाइज भी करना है। इट्स नॉट दैट आप स्टीरॉइड्स लेके बड़ी बड़ी मसल बिल्डिंग करो, या आप पाउडर्स आते हैं प्रोटीन के पी के। आप नॉर्मल खाना जो होता है, जो नेचुरल खाना, मिल्क है, एग है, मीट है, या वेजिटेरियन वाले हैं तो उनको मतलब लेंटिल्स ज्यादा खानी चाहिए, ग्राम्स ज्यादा खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए। तो रिप्लेनिशमेंट के लिए भी कुछ ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपको, अगर आपकी ईटिंग हैबिट अच्छी, आप स्ट्रेसफुल भी रहते हैं, काम पे रहते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, मसालों के साथ खाते हैं, आपको लगता है बहुत टेस्टी है, या आपका खाने में मतलब बहुत ऑयली खाना खाते हैं, तो ये चीजें सब ठीक नहीं है। आपका पेट बढ़ जाता है, आप 45 पे भी 55-60 के दिखते हैं। क्योंकि आजकल तो काम में सिर्फ आपकी स्किल लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, हाउ यू लुक, हाउ यू प्रेजेंट, ये भी बहुत जरूरी है। आपकी सक्सेस के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी बैंक में जाते हैं, या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, या किसी इंजीनियरिंग जहाँ पे आपको, या 5 स्टार होटल में आपको जब अच्छे लोग अच्छी लुक वाले दिखते हैं, तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब इफ यू मेंटेन योर लुक्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है, जिससे कि आप मतलब उतना ही काम करके आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है।
आपको लगता है कि मैं और अच्छा बनूँ और अच्छा करूँ। तो ये भी एक आपका खुद का मतलब ग्रूमिंग भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं बस काम ही करता हूँ और कुछ ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन। सॉरी। जो अगला स्टेप है वो है मेडिकेशन। इफ यू हैव डिजीज बट यू वांट टू लुक नॉर्मल, व्हाट वुड यू डू? One is you have to replenish those if you have a deficiency of something, vitamins or thyroid or something like that. जो दूसरा है, जैसे आपको ऑलरेडी डायबिटीज है, ऑलरेडी हाइपर, बट स्टिल यू वांट टू डू अ गुड जॉब, यू वांट टू लिव अ क्वालिटी लाइफ, और आप अपने पीयर से प्रेशर में रहने के बावजूद भी आप अपना काम अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको मेडिकेशन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डायबिटीज है तो डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उससे रिलेटेड क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हो, और क्या अपना डायबिटीज को कंट्रोल में रखोगे तो होता क्या है कि ये सब कंट्रोल रखने से फायदा ये होता है कि अगर आपको मान लो 55 में डायबिटीज होने वाली है, तो वो 65 में जाके, ऐसा नहीं है कि आप जो जीन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो आप 5-10 साल आगे कर सकते हैं। या आपको किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम होने वाली है, आप मेडिकेशन लेते हैं या प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, तो आप उस चीज को डिले कर सकते हैं या उसका स्केल डाउन कर सकते हैं कि आपको बहुत सीवियर होने वाली थी चीज अब माइल्ड हो गई है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। बहुत सारे जैसे एक्टर्स भी हैं या क्रिकेटर्स हैं, उनको डायबिटीज भी है, किसी को अस्थमा है, फिर भी वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पब्लिक के सामने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर मेंटेनिंग देयर देयर दे आर मैनेजिंग देयर डिजीजेस बेसिकली। आपको और भी कई तरह की बीमारियां होती हैं जो जिसका बहुत लोग टैबलेट्स खाते हैं या और डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना मेंटेन करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट्स, अपना बिहेवियर और अपना एक्सरसाइज, या अगर आपको डिजीज है तो उस डिजीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट विद प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। वो हार्ट पे इफेक्ट कम रहेगा, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज कम होगी, अदर वेलुलर प्रॉब्लम्स कम होंगी। जैसे बच्चों में बहुत ज्यादा थ्रोट इन्फेक्शन होता है, थ्रोट इन्फेक्शन के बाद वो तो 10-15 साल की उम्र में ठीक हो जाता है, बाद में 15-25 साल पे पता चलता है कि आपको रूमेटिक हार्ट डिजीज होगी, आपके वेल खराब हो गए। तो आपको बचपन से ही अगर उसके इन्फेक्शन का ध्यान रखा जाए कि थ्रोट इन्फेक्शन कम हो, तो और उसको बाद में रूमेटिक डिजीज ना हो, तो आजकल जैसे सैनिटेशन बढ़ता जा रहा है, तो रूमेटिक प्रॉब्लम भी कम होती जा रही हैं। या टीबी जैसे इंडिया में पहले बहुत ज्यादा थी, अब बहुत ध्यान रखने लगे हैं तो बहुत कम हो गई है। अब ये कोविड के मास्क के बाद और इसका इंसिडेंस कम हो जाएगा, क्योंकि स्प्रेड कम हो जाएगा। तो ये सारे जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, इससे बहुत ज्यादा पेशेंट्स को बहुत एडवांटेज मिलता है। मतलब बेसिकली भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है, जिस पोजीशन में, आप उसको बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जानना जरूरी है, और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे अच्छा कर सकते हैं। अपने गोल जो भी आपको अचीव करने हैं, आपको गोल अचीव करने में आपकी हेल्थ एक आपके लिए ऑब्स्टेकल ना बने। बेसिकली हेल्थ के कारण आप लिमिटेशन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी मेजर्स कर सकते हैं वो करिए। बाकी आप, मेरी वेबसाइट है kevalkrishnan.com, उस पर जा सकते हैं, बहुत कुछ काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो और आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, DR केवल कृष्ण, ट्विटर पे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू।